दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ़हीम झारखंड पुलिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है ये धनबाद ज़िला चौकीदार का जो फॉर्म निकला हुआ है, इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना पैसा लग रहा है, कब से कब तक फॉर्म भरने का डेट है, ये सारा चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि इस पे जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष। ये जनरल के लिए है। एसटी के लिए 40 वर्ष तक का है और महिलाएं जो भी है वो न्यूनतम 18 साल और उसके अधिकतम उम्र एसटी एससी महिलाएं जो भी उनका 38 साल अधिकतम किया गया है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए वो मैट्रिक पास है और उसके बाद परीक्षा शुल्क जो देना है आपको, ये धनबाद डीसी के नाम में बैंक ड्राफ्ट बनेगा। उसमें जो भी जनरल ओबीसी जो भी लड़के हैं उन्हें 100 रुपये यानी कि 100 रुपया लगेगा। एसटी एससी के लिए 50 रुपया लगेगा और महिला वर्ग जो भी है, चाहे वो एसटी एससी हो जनरल हो, उनके लिए 50 रुपया इसका जो आवेदन शुल्क रखा गया है। उसके बाद न्यूनतम ऊंचाई जो देखेंगे तो जो भी जनरल ओबीसी है उनको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी एससी पुरुष के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अरे महिलाएं चाहे वो जनरल हो, एसटी एससी हो या ओबीसी हो, सबके लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका जो अप्लाई करने की आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि है 8/8/2024 से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7/9/2024 को अपराह्न 5 बजे यानी शाम 5 बजे तक आपका ये जो फॉर्म है वो डीसी साहब के कार्यालय, धनबाद डीसी साहब के कार्यालय में सबमिट करने से 5 बजे से पहले यानी कि 7/9/2024 को अपराह्न 5 बजे से पहले आप जमा कर सकते हैं। इस चौकीदार बहाली, धनबाद चौकीदार बहाली में जो रिक्त पदों की विवरणी इस प्रकार है। जो अनारक्षित यानी जनरल के लिए 189 सीट है। अनुसूचित जनजाति जो एक पद आदिम जनजाति के लिए भी है, सम्मिलित करके कुल 25 सीट है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 12 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC 1 के लिए 26 सीट है और BC 2 देना चाहिए लेकिन BC 1 ही लिखे हैं, ये 45 सीट है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के लिए 33 सीट है। चौकीदार बहाली निकाला गया है। नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले अगर कुछ होगा तो वो है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा जो खोट्ठा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी 50 प्रश्न में से 30% यानी कि 15 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। और वह सफल अभ्यर्थी जो भी उम्मीदवार होंगे उसकी सूची जितना सीट है उसके 3 गुना, यानी कि 330 सीट का 3 गुना अगर किया जाए तो 990 लड़का का जो भी अभ्यर्थी होंगे सेलेक्ट होंगे, उन्हें उसका रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा होने के बाद इसमें जो भी पास करेंगे, पास करने के बाद शारीरिक जांच लिया जाएगा। शारीरिक जांच जो है न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील के दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिया जाएगा। 1 मील को ही हम 1600 मीटर बोल सकते हैं या फिर 1.6 किलोमीटर बोल सकते हैं, जो आप समझें। तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ 5 मिनट या उससे पहले जो भी दौड़ लेंगे उसे 20 अंक मिला जाएगा। उसके बाद जो 5 मिनट के बाद और 6 मिनट तक, 5 मिनट के बाद यानी कि 5 मिनट से लेकर 6 मिनट के पहले तक जो भी पास होंगे वो 10 अंक मिलेगा पुरुष अभ्यर्थी के लिए। 6 मिनट के बाद जो भी आएंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले 8 मिनट से जो भी पहले आ जाएंगे उन्हें 20 अंक दिया जाएगा और 8 मिनट के बाद तथा 10 मिनट से पहले जो भी जाएंगे उन्हें 10 अंक
दिया जाएगा और 10 मिनट के बाद जो भी आएंगे उसे निरर्हता यानी कि डिसक्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद ये दोनों यानी लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा हो जाने के बाद मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभवों में प्राप्त अंक के योग के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण लिया जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले ये जो वेतनमान चौकीदार का रखा गया है ये 15,200 आपका बेसिक पेमेंट होगा, जो कि ग्रेड पे अगर देखा जाए तो ग्रेड पे 1800, 15,200 से आपकी शुरू होगी और 20,200 तक आपका ग्रेड पे जाएगा। तो आवेदन की प्रक्रिया जो हमको करना है, आवेदन करने में क्या क्या चाहिए, तो चलिए जानते हैं आगे। चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता सह अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विहित पत्र में आवेदन पत्र के साथ, जो आपका आवेदन पत्र है उसके साथ ये जो निम्न दस्तावेजों की 100 अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। 100 अभिप्रमाणित प्रति, इसका मतलब आप जो भी इन पांचों में से, जैसे शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र जो मैट्रिक का है उसका मार्कशीट आपको देना है। उसके बाद आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तीसरा नंबर में जो आरक्षण का दावा करते हैं उसे जाति प्रमाण पत्र, और चौथा में जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र। जन्म तिथि से जो भी है वो मैट्रिक का जो मार्कशीट और आपका जो मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसी को मान किया जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर में 100 प्रमाणित अद्यतन 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये दस्तावेज जो लगेंगे इसमें 100 अभिप्रमाणित का मतलब क्या है कि अपने से अटेस्टेड करके यानी कि अपना नाम साइन करके आपको उस फॉर्म के साथ ये सब जो भी चीज़ मांगा गया है इसका जेरोक्स लगाना है और उसको एक लिफाफा, जो भी अभ्यर्थी रहे लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, जो भी विज्ञापन संख्या आपका जो है विज्ञापन संख्या 1/2024, ये हमारा चौकीदार धनबाद चौकीदार बहाली जो निकला है इसका विज्ञापन संख्या है। लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या 01/2024 है। आवेदक का नाम, आवेदक का पद नाम, बीट संख्या, ग्राम का संख्या माने बीट का ग्राम संख्या, उसके बाद संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे ये जो लिफाफा है उसके ऊपर। उसके बाद परीक्षा की तिथि, इसके बाद जो है आपको जमा कर देना है। उसके बाद का काम कार्यालय करेंगे। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड मिलेंगे वो स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से आपको इस चीज़ का जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें, क्या क्या स्टेप है भरने के। तो चलिए हम बताते हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले जो ये फॉर्म है ये 4 पेज का फॉर्म आपको मिलेंगे। इस फॉर्म को आप कोई भी साइबर कैफ़े से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है 100 अभिप्रमाणित रंगीन फ़ोटो, इसमें जो रंगीन फ़ोटो साटेंगे वो साइन कर लीजिएगा, आप अपना इस पर साइन कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अंचल का नाम, अंचल का नाम आपका जो है, उसके बाद थाना का नाम, आवेदित बीट संख्या, ये आवेदित बीट संख्या और आवेदित बीट का नाम ये दोनों आप लोगों को कन्फ्यूज़न करेगा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ ये क्या है। तो जो आवेदित बीट की संख्या और आवेदित बीट का नाम है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये जो रिक्त बीट की संख्या, ये रिक्त बीट की संख्या, इसका नीचे जो भी है ये आपका बीट की संख्या है। और रिक्त बीट का ग्राम नाम, ये जो देख रहे हैं ये रिक्त बीट का ग्राम नाम है। इसी को आपको सबसे पहले भरना है। आवेदित बीट की संख्या, आवेदित बीट की संख्या ये जो है रिक्त बीट की संख्या वो भरना है। उसके बाद आवेदित बीट का नाम, आवेदित बीट का नाम यानी कि इस रिक्त बीट का जो ग्राम का नाम है वो
आपका फॉर्म में लिखना है आप सभी को। ये आपको PDF जो मिला है, इस PDF के पेज नंबर 10 में आपको ये चीज़ मिलेगा। आप 10 के बाद आपका जो भी बीट का नाम पड़ रहा है वो बीट का नाम लिखना है और आवेदित बीट संख्या जो है वो आपको देख के लिखना है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, सबसे पहले हिंदी में लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। दूसरा जो है पिता या पति का नाम, वो भी हिंदी में लिखना है। दूसरा अंग्रेजी बड़े अक्षर में लिखना है। उसके बाद तीसरा में जो है जन्म तिथि, जन्म तिथि अंकों में दिन, माह, वर्ष, यानी कौन सा दिन, माह कौन सा और कौन सा वर्ष, ये अंकों में लिखना है और शब्दों में ये लिख देना है। कौन सा दिन, जैसे दिन मान लीजिए 5 अगस्त है तो 5 अगस्त, 5 अगस्त होता है 808, वर्ष आपका जो भी है वो लिखना है। वही उसी चीज़ को लिखना है, यानी कि मान के चलिए कि 8 अगस्त, तो 8 अगस्त 1999, तो 8 उसके बाद अगस्त 2001 1999 जो भी है ये शब्दों में लिखना है। उसके बाद दिनांक 8/8/2024 को उम्र, यानी कि 8/8/2024 तक आपका कितना उम्र हो गया है वो लिखना है। अगर ये चीज़ नहीं आता आपको तो आप मुझे कमेंट करें, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको बताएंगे और आप उसी तरह से भरेंगे उसमें। उसका चौथा में है अभ्यर्थी का अस्थायी पता पिन कोड के साथ। कभी भी आप पता लिख रहे हैं तो पिन कोड के साथ ज़रूर लिखें, ताकि आपका जो भी पिन कोड देंगे उस पिन कोड में आपका जो पोस्ट ऑफिस का नाम रहेगा उस पोस्ट ऑफिस में आपको पहुँचेगा और वहाँ से आप जो एडमिट कार्ड होगा आपके जो डाकिया है वो पहुँचा देंगे। तो ये चीज़ आप लिख लेंगे। उसका राष्ट्रीयता में इंडिया यानी कि भारतीय लिखेंगे। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि हो तो, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है कि देना ही है, आपका मन है दे, आपका मन नहीं है ना दे। आवेदित पद का नाम, आवेदित पद का नाम हो जाएगा चौकीदार 9वां नंबर में। 10वां नंबर में आवेदक के शरीर पर अस्थाई 2 पहचान, जो भी है आपका पहचान आप हिंदी से लिख दें, ब्रैकेट में आप अंग्रेजी से भी लिख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में आपका मैट्रिक एवं समकक्ष, तो मैट्रिक ही दीजिए, आप मैट्रिक मांगा गया है, समकक्ष यानी कि उससे ऊपर जो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैट्रिक दीजिए। आपका बोर्ड का नाम, बोर्ड जो भी है, ज़्यादातर लड़का जैक बोर्ड से है तो जैक बोर्ड। आपका उत्तीर्णांक वर्ष जो है वो, प्राप्तांक यानी कि कुल संख्या कितनी है जो आप लाए हैं, जितना आप जो एग्ज़ाम में आपका नंबर मिला है वो लिखना है प्राप्तांक में। अब प्राप्तांक का प्रतिशत जो कुल संख्या है आप जितना लाए हैं उसको ऊपर रखिएगा, कुल संख्या को नीचे रखिएगा, 100 से उसको भाग दीजिएगा, जो भी निकलेगा वही आपका प्राप्तांक का प्रतिशत हो गया। 12 नंबर में आवेदक की कोटि यानी कि कोई जनरल होंगे तो UR लिखेंगे या अनारक्षित लिखेंगे, BC1 लिखेंगे, BC2 लिखेंगे, अनुसूचित जनजाति ST SC जो भी आपका है वो लिखेंगे। लिंग कृपया लिखिए, लिंग मतलब या आप पुरुष है या महिला जो है आपको भरना है। उसके बाद यदि दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रमाण पत्र, अगर आप हैंडीकैप्ड है, विकलांग है तो उसका जो भी प्रमाण पत्र है उसको देना है। अगर है तो क्या चीज़ में है, जैसे अंधापन एवं कम दृष्टि तो उसमें टिक, बहरापन तो उसमें टिक, जो भी चीज़ है आप उसमें टिक लगा सकते हैं। 15 नंबर यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र संख्या, तो अगर खिलाड़ी है तो आप, खिलाड़ी नहीं है तो इस चीज़ को छोड़ देना है। आपका 16 नंबर आवासीय प्रमाण पत्र संख्या जो भी है उस कब कौन सा तिथि से आपका स्थानीय प्रमाण पत्र है उसमें लिखना है। जाति प्रमाण पत्र भी वही है। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट संख्या, जो बैंक का ड्राफ्ट आप बनाएंगे उस बैंक का ड्राफ्ट संख्या आपको मिलेगा, वो आप दिनांक, किस दिनांक में आप बैंक ड्राफ्ट में वो पैसा पे किए हैं वो दिनांक लिखना है। बैंक ड्राफ्ट का नाम जो शाखा है, मान लीजिए आप बलियापुर से करा रहे हैं, धनबाद से करा रहे हैं, वो लिखना है। उसका राशि आप अगर जनरल और OBC है पुरुष तो 100 रुपया, और महिलाएँ अगर कोई भी है जनरल OBC ST SC तो 50 रुपया
ये 18 नंबर में भरना है। 19 नंबर में क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करें। इसको कुछ नहीं भरना है, इसमें नहीं आप लिख सकते हैं। 20वां नंबर, यदि पूर्व में चौकीदार के रूप में कार्य किए हो तो कार्य अनुभव लिखे, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद जो करना वो मैं घोषणा पत्र, ये मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे द्वारा उपयुक्त किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त या रद्द कर दी जाएगी। मेरे विरुद्ध आपराधिक दांडिक कानूनों के तहत अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो इस पे साइन करना है और क्या स्थान है वह स्थान और तिथि लिख देना है। जो प्रवेश पत्र है ये अभ्यर्थी द्वारा साफ लिखा गया अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। आवेदित पद का नाम, तो आवेदित पद का नाम आपको पहले मैंने बताया चौकीदार। आवेदक का नाम जो भी है हिंदी में लिखना है। उसका पिता या पति का नाम हिंदी में लिखना है। पत्राचार का पिन कोड जो आपको बताएं, पिन कोड के साथ आपका एड्रेस लिखना है। उसके नीचे केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आपका कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है। उसके बाद जो है प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, साफ लिखा है। आवेदित पद का नाम चौकीदार, आवेदक का नाम, पति पिता का नाम जो भी है। पत्राचार आपका स्थानीय प्रमाण पत्र जो स्थानीय है जहाँ के वो वहाँ का लिखेंगे, साथ में पिन कोड जरूर लिखेंगे। उसके बाद जो है केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, साफ कहा गया है। तो ये सब आपको भरना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।